तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार छोटा किसान यूट्यूब चैनल में। तो अभी पोल्ट्री फार्म पे बच्चे कल के आ चुके हैं। तो कल मौसम ख़राब होने के चलते वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि इन सब को सेफली रखना पड़ता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, स्टार्टिंग के एक हफ्ते जो है कि इन सबको बहुत ही देखभाल करना रहता है, मतलब केयर करना रहता है। क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर देखभाल नहीं करते हैं तो कोई भी छोटी सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्योंकि इन बच्चों के ही ऊपर आपका पैसा डिपेंड है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो शुरुआती के जो है कि 7 दिन आप लोगों को बहुत ही सावधानीपूर्वक इन सब पे कार्य करना रहता है। क्योंकि इनमें मेडिसिन हो गया, पानी हो गया, इनके नीचे का बिछावन के तौर पे जो भी चीज़ ए टू जेड होता है काम, वो सब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाके देख लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि गर्मी के टाइम में जो है कि मुर्गों का रेट क्यों बढ़ जाता है। जो फार्म के बच्चे हैं वो उन सभी का जो है कि रेट गर्मी में हाई क्यों हो जाता है, ये मेन चीज़ है। जो कि गर्मी के टाइम में आप लोगों को अधिकतर देखने को मिलता है कि गर्मी के टाइम में क्यों बढ़ जाता है, ठंडी में घट जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो उपयोगी लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि गर्मी में जो है कि मुर्गों का प्राइस क्यों बढ़ जाता है गर्मी के टाइम में, ऐसा ठंडी में क्यों नहीं होता। तो गर्मी के टाइम में सबसे मेन रीज़न है बच्चे का फार्म के अंदर कम छूटना। मतलब गर्मी में जो है कि इन सब का पालन बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। बताते हूँ मेन रीज़न कि किन कारणों से इन सब का पालन कम हो जाता है गर्मी के टाइम। लेकिन आप लोग सोचते हो कि भाई तो गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वो गर्मी के टाइम में बीमारी भी नहीं होती, सूखा भी रहता है फर्श। जो जो ज़मीन है, ये जैसा कि ज़मीन देख रहे हैं आप लोग, ये सूखा भी रहता है, बीमारी भी नहीं उत्पन्न होती। तो क्यों फार्मर भाई जो है कि गर्मी के टाइम में कम बच्चे छोड़ते हैं। बच्चे छोड़ते कम क्या, छोड़ते ही नहीं हैं उसको, सीधे कहिए। तो मेन रीज़न क्या होता है कि भाई गर्मी के टाइम में जैसे कि स्टार्टिंग रहता है फरवरी मार्च तक आपको बच्चे पोल्ट्री फार्म में दिखने को मिलेंगे। जैसे ही मार्च के पहले सप्ताह या फिर लास्ट सप्ताह तक बच्चे होते हैं, वो उठ जाते हैं फार्म से, मतलब सेल हो जाते हैं मार्केट में। उसके बाद अधिकतर जो है कि पोल्ट्री फार्मर अपना बच्चे छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों, बताते हैं रीज़न। क्योंकि देखिए उस टाइम गर्मी में गेहूँ पक जाता है, और लाइट वगैरह, आंधी तूफान, ये सारी चीज़ों का सामना जो है कि पोल्ट्री फार्मर को करना पड़ता है। अगर आपके पोल्ट्री शेड पे सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि लाइट हो गया, समरसेबुल का पानी हो गया, ये सभी चीज़ें हैं, तो आपको जो है कि बिजली के ऊपर ही आप निर्भर हैं। अगर आपके एरिया का लाइट कट गया, मान लीजिए बाई चांस, सरकार भी कहती है कि गर्मी के टाइम में जब तक किसान का गेहूं कट नहीं जाता, अच्छे से लाइट जो है कि नहीं देता, तो कुछ समय के लिए देता है। आप पोल्ट्री फार्म में आपको जैसा कि पता होगा, दिन में तो लाइट नहीं चाहिए, जैसे कि गर्मी चल रहा है तो स्प्रिंकलर वगैरह पानी वानी का छिड़काव करने के लिए जो है कि पानी का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सबको पीने के लिए गर्मी में काफ़ी ज़्यादा पानी ये सब पीते हैं, ठंडी में नहीं पीते हैं। तो अगर लाइट कट गया तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। और जो है कि अगर लाइट देता है तो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो किसान का जो है कि गेहूं की फसल बीघे बीघे जड़ जाती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हर साल आप लोगों को अपने एरिया में अगल बगल के गांव पड़ोस में देखने को मिल जाता होगा कि भाई इनका गेहूं जल गया। और किस वजह से जला, तो भाई लाइट के चलते जो है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है कि गेहूं की फसल ख़राब हो गई। तो उसको भारत सरकार जो है कि एरिया के जो भी बड़े अधिकारी हैं वो सब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें जो है कि काफ़ी सारे लोगों की जो है कि गेहूं की फसल तैयार हो चुकी रहती है। ये नहीं कि भाई बिजली से, करंट से जो भी आग लगी वो तुरंत ही बुझ जाता है। आदमी गर्मी के टाइम में कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है, अपने खेत पे नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं घर में रहता है, धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, कोई जो है कि थोड़ा सा अपना फसल और पकने के इंतज़ार करता रहता है। तो उसके वजह से जो है कि लाइट का अच्छा जो है कि उपलब्ध नहीं हो पाता। उसके चलते पोल्ट्री शेड में गर्मी बन जाती है। कोई बच्चे आ गए हैं, पानी की दिक्कत हो गई, गर्मी बढ़ गई,
तो ज़्यादा इन सबको ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, वो भी दिक्कत हो गई। मान लीजिए बाई चांस मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, आंधी तूफान आ गया, शेड है, अब पता है आप लोगों को, जैसा कि आप लोग शेड गांव में तो बना नहीं सकते, बनाएंगे तो खुले स्थान में ही, तो आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ गया तो उसमें भी दिक्कत है। बच्चों को बचाना है, मैट वगैरह सारे गिराने पड़ते हैं। और आप लोग छप्पर, जैसा कि ये पोल्ट्री शेड देख सकते हैं, ये दूसरा मेरे गांव का पोल्ट्री शेड है जो कि छप्पर से लगा हुआ है, नहीं तो बाकी सब जो है करकट सीट से ही बने हुए हैं। तो ये सभी अगर उड़ जाते हैं तो बच्चे भी दब के मर जाएंगे। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सब उड़ गया, गिर गया, फिर भी बच्चे मर जाएंगे। तो उन सब को देखते हुए गर्मी के टाइम में जो है कि कई सारे किसान इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और बच्चे को ना ही छोड़ना सेफ समझते हैं, क्योंकि गर्मी के स्टार्टिंग तक छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मध्य गर्मी में आप बच्चे को छोड़ते हैं पोल्ट्री शेड में तो उन सबको जो है कि दिक्कत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पोल्ट्री शेड को ठंडा भी रखना है, मौसम से भी बचाना है। अगर गर्मी के टाइम में अचानक से मौसम परिवर्तन हो जाता है तो जो है कि अचानक से अगर मौसम परिवर्तन हो जाएगा तो इन सब में जो है कि गला बजने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इन सबको CRD वगैरह हो जाएगा, तो वो भी एक समस्या है। अगर मौसम परिवर्तन हो जाता है अचानक से तो इन सब में बीमारियाँ उत्पन्न होने लगेंगी, तो उसके वजह से भी काफ़ी सारे दिक्कत होता है गर्मी के टाइम में। और रेट क्यों बढ़ जाता है वो नहीं बताएं, अभी पालन के बारे में बता रहे हैं कि आदमी क्यों नहीं पालता गर्मी के टाइम में। तो जितने भी किसान हैं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, तो वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे पुराने एक्सपीरियंस वाला किसान हो, पोल्ट्री फार्मर, तो जो भी नया वाला कर रहा है उसको वो पूछेगा कि भैया आप छोड़े हैं कि नहीं, तो रीज़न बताता है कि नहीं भाई इस वजह से हम नहीं छोड़े हैं पोल्ट्री फेड में, क्योंकि गर्मी के टाइम में ये दिक्कत देखो होगा ही होगा और निश्चित है कि होगा। सरकार द्वारा भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी काम होता है गर्मी के टाइम में, बिजली वगैरह की समस्या उन सबको देखा जाता है। तो उस वजह से जो है कि लाइट वगैरह नहीं देता, तो सारी चीज़ें वो समझाता है, अपने जो भी नया पोल्ट्री फार्मर भाई है उससे सलाह लेता है, वो सलाह उसको देता है, तो उसको जो है कि समझा बुझा के तैयार करता है कि भाई इस टाइम पे छोड़ो, जब मौसम ठंडा होता है तब बरसात में छोड़ो, चाहे उधर छोड़ो, लेकिन बीच गर्मी के टाइम में मत छोड़ना, जब कि गेहूँ हार्वेस्टिंग, गेहूँ की कटाई चल रही हो, उस टाइम पे बच्चे नहीं छोड़ते। इस वजह से जो है कि उस गांव के मतलब जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं, जो भी पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं भाई, वो सभी जो है कि इस बात को समझ बूझ के पोल्ट्री फार्म में जो है कि बच्चे नहीं छोड़ते। अगर एक पोल्ट्री फार्म का मान लीजिए, इसी पोल्ट्री फार्म का कैपेसिटी आपको दिखा देते हैं, 2000 तक है। इस पोल्ट्री फार्म का कैपेसिटी 2000 तक है। इसमें जो है कि 1200-1500 बच्चे छोड़े जाते हैं, समझ लीजिए। अभी ये बच्चे 1000 के करीब आए हुए हैं। तो इन सभी को जो है कि अगर एक पोल्ट्री फार्म का कैपेसिटी मान लीजिए 2000 है, 1500 छोड़ रहा है आदमी, तो और 3-4 एक गांव में 3 से 4 पोल्ट्री शेड बने हुए हैं, तो समझ लीजिए किसी का अलग अलग कैपेसिटी है, 1000 से प्लस ही कैपेसिटी है। 3000 तक मेरे गांव में कैपेसिटी का जो है कि पोल्ट्री फार्म बने पड़े हैं। तो उन सभी में भी बच्चे नहीं छोड़े गए, इसी रीजन को देखते हुए। तो समझ लीजिए एक लोग मुकर गया तो कितने सारे लोग उस गांव के मुकर गए। हमारे गांव में इन साल बता रहे हैं आप लोगों को कि कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई अपने पोल्ट्री फार्म में बच्चा नहीं छोड़ा, इस रीजन को देखते हुए कि बिजली कट जाएगी, पानी की व्यवस्था नहीं है, सभी लोग समरसेबल से सारी सुविधाएँ जितने भी हैं सब लाइट के ऊपर ही निर्भर है। किसी के पास जनरेटर है, किसी के पास नहीं है, तो वो भी एक समस्या है। तो उसको देखते हुए बच्चा नहीं छोड़ा। तो इतना जो है कि यही हमारे गांव में ही समझ लीजिए कि 6-7 हज़ार के बच्चे छूट जाते हैं, मतलब 6-7 हज़ार बच्चे छूट जाते हैं। तो इतना जो है कि हर एक गांव में पोल्ट्री फेड बना होगा, तो उस हिसाब से बहुत ही कम बच्चे छोड़ते हैं। मेन रीज़न यही है, लाइट का कटना, मौसम में परिवर्तन, और जो है कि पानी की समस्या और हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से भी दिक्कत होती है। तो गर्मी के टाइम में इन सबको देखते हुए बच्चे काफ़ी ज़्यादा नहीं छूटते हैं, और रेट इसलिए वो हाई हो जाता है।
गर्मी में जो है कि मुर्गों की खपत बहुत ही ज़्यादा होती है। मार्केट में 190 रुपये 80 रुपये चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं 145-50 का गाड़ी पे लोडिंग हो रहा है। बच्चा छूटा ही नहीं है, तो इसीलिए रेट महंगा होता है। और ठंडी के मौसम में तो भर भर के भाई सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं, नए चाहे पुराने, इन्वर्टर रखे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, हीटर चला दे रहे हैं। फार्म में गर्मी बनी हुई है, गर्म करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ठंडा करने में बहुत बड़ी समस्या है। तो ठंडे के टाइम में रेट काफ़ी ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि हर एक पोल्ट्री फार्म में बच्चे छूटे पड़े हैं, वो भी 100-150 एक्स्ट्रा छूटे पड़े हैं। वो नहीं कि गर्मी का टाइम है तो 2000 कैपेसिटी है तो 1500-1200 में काम चला रहे हैं, नहीं। उसमें 2000 कैपेसिटी है तो 2200 छोड़ दे रहा है, 1800 आदमी छोड़ दे रहा है, क्योंकि ठंडी के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, गर्माहट चाहिए होती है। तो उसके वजह से ठंडी में बच्चे 200-250 अधिक छोड़ देते हैं, कम नहीं छोड़ता है। अगर गर्मी में कम छोड़ता है तो ठंडी में उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है उन सब की संख्या। तो जो है कि अगर ठंडी की बात करें रेट की, तो उस टाइम जैसा कि बताया कि ठंडी में अधिक एक आदमी 150, 200, 150 छोड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो अपने पोल्ट्री फार्म के साइज़ के हिसाब से छोड़ रहा है। तो समझ लीजिए कितना बच्चे बढ़ जा रहे हैं। तो ठंडी में जो है कि इन सब का रेट ज़्यादा हाई नहीं जाता है, कम भी हो जाता है, फिर भी अच्छा खासा रेट कभी कभी मिल जाता है। बच्चे हैं उड़ जाते हैं 35 दिन में, 32 दिन में, 28 दिन में तैयार हो जाते हैं। 32 दिन में इन सब का तैयार होना रहता है, तो ये सब जल्दी से अपना 32 दिन तक तैयार हो जाते हैं 1 kg के मार्केट में सेल करने के लिए। तो 32 दिन में कितने में तो आगे पीछे छोड़ा जाता है बच्चे, तो उस हिसाब से जो है कि ये उठ जाते हैं। तो कभी मार्केट डाउन हो जाता है, कभी मार्केट में रेट इन सब का बढ़ जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय कमेंट मत करिएगा, जो भी आप लोगों को पूछना हो आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो बना के आप लोगों को समझ से ज़रूर से लाएँगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।